सभी प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों का शंकर केमिस्ट्री 95 में स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 10th क्लास 12th के लिए हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन। सबसे पहले देखते हैं ये हेलो एल्केन और हेलो एरिन क्या होते क्या है। पहले एक बार इसकी डेफिनेशन को क्लियर करते हैं, इसके बाद चैप्टर आगे स्टार्ट करते हैं। यानी कि एलिफेटिक और एरोमेटिक, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के, एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का हेलोजन परमाणु द्वारा विस्थापन से बने यौगिक को क्या कहते हैं अपन? हेलो एल्केन और हेलो एरिन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन और मोर देन हाइड्रोजन ऑफ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय दी हेलोजन इज कॉल्ड हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। इनका पर यदि सामान्य सूत्र कहे हेलो एल्केनों का अगर अपन सामान्य सूत्र के बारे में बातें करते हैं तो इनका बन जाएगा आपके पास CnH2n + 1x। CnH2n + 1x होता है। इसी प्रकार से हेलो एरिनो के अंदर भी सेम हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास Ar, यह आ जाएगा आपके पास x। Ar का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास एरोमेटिक, जिसमें आपके आगे बेंजीन वाले आ जाएगी, रिंग आ जाएगी, इसको बोलते हैं एरोमेटिक आ जाएंगे। जहाँ पर X का मतलब बन जाएगा आपके पास क्लोरो है, ब्रोमो है, आयोडो है, फ्लोरो है। ये सभी क्या आ जाएंगे पास हेलोजन तत्व आ जाएंगे, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ठीक है। सामान्य इनका बन जाएगा आपके पास CnH2nX है। एक इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि हेलो एल्केन में होता है ये जो आपने X लिखा हुआ है हेलोजन परमाणु होता है वो sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है। हेलोजन परमाणु क्या होता है? sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। जबकि हेलो एरिन की बातें करते हैं, जबकि किसकी बातें करते हैं अपन? हेलो एरिनो के अंदर। तो हेलो एरिन में क्या होता है? हेलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है। sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है। कई बार विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि हेलो एरिन में CX बॉन्ड की नेचर कैसा होगा? CX बॉन्ड कैसा है? sp है, sp2 है, sp3 है या sp3d है? तो उसमें क्या बन जाएगा आपका आंसर? sp3 बन जाएगा। इसी प्रकार से हेलो एरिन के अंदर पूछोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास? sp2। याद कैसे रखोगे? जहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड आता है वह बन जाएगा आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड वह बनता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जहाँ पे बनता है ट्रिपल बॉन्ड वह बनता है आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन। सिंगल बॉन्ड पर sp3, डबल बॉन्ड पर sp2, ट्रिपल बॉन्ड पर sp हाइब्रिडाइजेशन बनता है। इसके अलावा अब अपन देखते हैं क्या महत्वपूर्ण उपयोग आते हैं हेलो एल्केनों के। अब कुछ देखते हैं अपन उपयोग देखते हैं। हेलो एल्केन और हेलो एरिनो का उपयोग होता है चिकित्सा के अंदर। ठीक है। मेडिसिन के अंदर इसका बहुत सारे उपयोग होते हैं। जैसे एक ड्रग का नाम आता है क्लोरेमफेनिकोल। क्लोरेमफेनिकोल, क्लोरेमफेनिकोल। फेनिकोल। ठीक है। ये एक एंटीबायोटिक्स है। क्या है? एक एंटीबायोटिक्स, जिसको बोलते हैं प्रतिजैविकी। ठीक है। एंटीबायोटिक्स। अब पहली बात, एंटीबायोटिक्स शब्द होते क्या है? यानी कि पहले इसकी परिभाषा ये थी कि वे रसायन जिनको किन्हीं सूक्ष्म जीवों से प्राप्त करते हैं और इनका उपयोग अन्य किसी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने या मारने में प्रयोग करते हैं, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। जैसे कि आपने बहुत सारे एंटीबायोटिक नाम सुने होंगे, पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, ये सभी क्या है? एंटीबायोटिक्स है। इसी में एक आता है जिसका नाम है क्लोरेमफेनिकोल। इसके अगर यदि अपन स्ट्रक्चर की बातें करते हैं, वैसे ये आउट ऑफ सिलेबस बन जाता है, लेकिन फिर भी आपके देख लो काम का होता है। इसमें क्या होती है? बेंजीन वलय होती है आपके पास, रिंग होती है। यहाँ पर बन जाता है आपके पास नाइट्रो समूह N2O। यहाँ पर बन जाएगा आपके पास CHOH, यहाँ आ जाएगा CH, यहाँ आ जाएगा CH2OH, यहाँ पर बन जाएगा आपका NH CO CH Cl2। इसको बोलते हैं क्लोरेमफेनिकोल। किसका बनता है? क्लोरेमफेनिकोल एंटीबायोटिक्स है। यदि इसके मैं उपयोग की अगर बातें करता हूँ कि इसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो इसका उपयोग होता है एक तो टाइफाइड के अंदर। किसमें होता है? टाइफाइड के अंदर उपचार में इसका उपयोग होता है। यदि अपन आपको बहुत ही हार्ड फीवर आता है
फीवर के अंदर इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा आपके और भी इसका उपयोग अपन देखते हैं तो आपके आते हैं ना मेनिनजाइटिस रोगों के में आता है उपचार। इसके अलावा और अपन के आँखों के संक्रमण में होता है, आँखों के संक्रमण होता है उसके ट्रीटमेंट में करते हैं। पता है आपने कई बार अपने मेडिसिन पर मेडिकल पर गए होंगे तो आप पता है कई बार आपकी आँखें लाल होती है, दर्द करती है, पता है आपने एक छोटी सी ट्यूब आती है, वो ट्यूब आपने लाई होगी जिसको आप आँखों में डालते हो, उसमें ड्रग का नाम भी क्या आता है, क्लोरामफेनिकोल आता है। इस प्रकार से और भी अगर आप बताते हो तो एक और बनता है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन एक एंटी मलेरियल ड्रग है, यानी क्या है, इसका उपयोग मलेरिया के उपचार में होता है क्लोरोक्विन का। ठीक है, क्लोरोक्विन ड्रग आती है। इसके अलावा और भी अगर मैं आपको बताऊं तो एक आता है हेलोथेन। क्या आता है, हेलोथेन। हेलोथेन का प्रयोग होता है निश्चेतक के रूप में, बेहोशी के रूप में, ट्रैंक्विलाइज करने में काम आता है। बेहोशी किसका प्रयोग करते हैं, हेलोथेन का प्रयोग करते हैं, जिसमें क्या होता है पूरी बॉडी को बेहोश करते हैं और पर्टिकुलर टाइम के लिए। ठीक है, और काफ़ी फास्ट रिजल्ट आता है। इसका अगर देखते हैं फार्मूला तो आपके बनता है ये वाला 1F 2F 3F, यहाँ आ जाएगा आपके पास Br Cl और H, इसे क्या बोलते हैं अपन, हेलोथेन कहते हैं। इसके अलावा एक और भी आता है निश्चित इसका प्रयोग होता है CsCl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का उपयोग भी निश्चित के रूप में करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग पहले करते थे, अभी इसका बंद कर दिया गया है। क्यों बंद किया, इसका कारण भी अपन इसी चैप्टर में आपको आगे बताया जाएगा। अभी स्टार्ट करते हैं अपन इसका हेलो एल्केनो के नामकरण। नोमेनक्लेचर क्या होते हैं, नोमेनक्लेचर नामकरण किस प्रकार से करते हैं। वैसे कक्षा आपने इसको 10th में 11th में पढ़ लिया है, फिर भी एक बार इसको अपन देख लेते हैं हेलो एल्केन के नामकरण कैसे होगा। जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है ये वाला CH2 Cl और CH3, तो रूल्स वही लगेगा आपके। सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। ठीक है, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करोगे, ये इसमें बन जाएंगे 2 कार्बन आ रहे हैं, ये होगी लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। क्या करना है आपको, इस हेलोजन को क्या करना है, इस हेलोजन को कम से कम न्यूनतम अंक देने की कोशिश करनी है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से इसको नंबर 1 और 2 आ रहा है और यहाँ से इसको नंबर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसलिए इसको नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से इसको कम से कम नंबर मिले। क्या बोलते हैं Cl को बोलते हैं अपन क्लोरो, क्या बोलते हैं इसको अपन क्लोरो कहते हैं, और 2 कार्बन को बोलते हैं एथेन। क्या बोलते हैं अपन, एथेन। ये तो बन जाएगा इसका IUPAC नेम। क्या जाएगा इसका, IUPAC नेम बनता है। अब देखो एग्जाम में सिर्फ IUPAC नाम से नहीं पूछेंगे, ठीक है ना, क्या होता है इनके घर के नाम से भी पूछे जाएंगे। जैसे कि घर का नाम आपने देखा होगा, पता है कई लोगों के घर पे नाम चिंटू मिंटू पिंटू वगैरह बोलते हैं, स्कूल में नाम अलग चलते हैं, बड़े बड़े नाम देखे होंगे ना। जैसे किसी का नाम आता है चंद्र प्रताप सिंह, घर पे क्या बोलेंगे, मिंटू इधर आ रहे, तो मिंटू क्या हो गया इसका घर का नाम। आप घर जाके बोलोगे कि सूर्यभान को बुला, थोड़ी मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा वो। इसी प्रकार से इनके छोटे नाम यानी कि इनका साधारण नाम क्या है, कॉमन नेम क्या होते हैं, वो भी आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि आजकल एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है। नमक नहीं, साधारण नाम। ठीक है, आजकल साधारण नाम से प्रश्न ज़्यादा आते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम में आया था कि एसीटोन का IUPAC नाम और सूत्र लिखो, एसीटोन का IUPAC नाम और सूत्र लिखो। अब बोलोगे सर एसीटोन बोला है क्या, तो एसीटोन किसी केमिकल का साधारण नाम है, जो अपन घर का नाम नहीं आता वो वाला नाम। तो एज इट इज इनका भी आपको साधारण नाम पूछेंगे, तो इनके साधारण नाम के लिए रूल्स आता है, इनको बोलते हैं एल्कील हैलाइड। क्या बोलते हैं इनको अपन, एल्कील हैलाइड कहते हैं, एल्कील हैलाइड। और यहाँ पर आप कार्बन कितने दे रखे, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को बोलते हैं एथिल। क्या बोलते हैं 2 कार्बन को, एथिल। और क्या बोलते हैं Cl को, क्लोराइड। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, एथिल क्लोराइड। ये इसका साधारण नाम बन जाता है। इसी प्रकार से जैसे कि और भी अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि बन जाएगा आपके पास CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पर ले लेते हैं एक बार Cl, यहाँ पर लेते हैं Br। अब इसमें क्या होगा, रूल्स पहले वही लगेगा, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, ये आपने ले लिया, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया। अब क्या करना है आपको, नंबरिंग उस सिरे से करनी है जहाँ से प्रतिस्थापी को कम न मिले। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी देखो प्रतिस्थापी को नंबर कम मिल रहा है, इधर से भी पहला दूसरा आ रहा है, इधर से भी पहला और दूसरा आ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, इस स्थिति में आपको अंग्रेजी के अल्फाबेट के रूल्स का फॉलो करना पड़ेगा कि जो प्रतिस्थापी अल्फाबेट के अनुसार पहले आता है उसको लिखो पहले। तो अल्फाबेट में पहले आ रहा है B, इसको भी नहीं देखना है क्योंकि इसका नाम क्या होता है, B को बोलते हैं ब्रोमो और Cl को बोलते हैं क्लोरो। तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पहले नंबर किसका आ रहा है, B का आ रहा है, इसलिए नंबरिंग आपको यहाँ से करनी है। इसका नाम होगा 1 2 3 4। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास,
2 पर लिखा हुआ ब्रोमो तो इसको बोलेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। 3 पर लिखा हुआ क्लोरो तो आपके हो जाएगा 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। और 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा। इस प्रकार से अपन नाम करते हैं। एज इट इज अगर आपको जिसका भी नाम पूछा हो, जैसे कि मान लो नाम दे रखा है आपके पास CHCl3 है, इसका नाम करना है, ठीक है। इसका पहले क्या करो, IUPAC नाम तो आप कह दो हो ही जाएगा। सिंपल नाम इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, क्या बोलते हैं इसको अपन क्लोरोफॉर्म कहते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का नाम किस प्रकार से बनेगा, देखो यहाँ पर एक ही कार्बन दे रखा है, एक कार्बन पर लिखा हुआ आपके पास 3 Cl, कितने लिखे हुए हैं 3 Cl लिखे हुए हैं। तो क्या बोलो आप 1 1 1, 3 बार आ रहे हैं तो 3 के लिए आप क्या बोलोगे इसको अपन ट्राई, 1 1 1, 3 के लिए अपन बोलेंगे ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो, इसका नाम हो जाएगा। एक कार्बन को बोलते हैं मैथेन, 1 1 1 ट्राई क्लोरो मैथेन नाम बन जाता है। तो ये आपके मतलब कॉमन IUPAC नाम बनते हैं। एज इट इज अगर मैं आपको यदि इसको अपन एरोमेटिक रिंग के अंदर बताऊं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका यदि इसका मैं साधारण नाम बताता हूं तो उसको बोलेंगे अपन बेंजीन क्लोराइड, क्या बोलेंगे इसका साधारण नाम बेंजीन क्लोराइड बनता है, ठीक है। और यदि इसके अपन IUPAC नाम की बात बोलते हैं तो इनको बोलते लिखा हुआ हेलो एरिन, तो हेलो क्या हो जाएगा, जो भी ग्रुप आएगा वो, और एरिन का मतलब रिंग आ जाएगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे क्लोरो, क्लोरो बेंजीन, ये इसका हो जाएगा IUPAC नाम क्लोरो बेंजीन, ठीक है ना। ये आपके बनते हैं कॉमन से रूल्स बनते हैं। और भी आएंगे नाम, जैसे इसका अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, साथ साथ में आपको हर एक के मैं IUPAC नाम भी बताऊंगा ताकि आपको पूरे चैप्टर में कहीं पर भी समस्या नहीं होगी। अब देखते हैं इनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन देखते हैं। हेलो एल्केनो का एक बार क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन में क्या आ जाएगा आपके पास, नंबर फर्स्ट तो आपके आता है हेलोजनों की संख्या के आधार पर, हेलोजन की संख्या के आधार पर क्या बोलते हैं इनको अपन मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, हेलो एल्केन के रूप में इनको डिवाइड करते हैं। हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इनको मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा के रूप में बताते हैं। जैसे कि एक दे रखा आपके पास CH3Cl, CH2, Cl2, CHCl3, CCl4 यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें आप देख रहे हो एक आ रहा है हेलोजन तो उसको बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन, 2 आ रहा है डाई हेलो एल्केन, 3 आ रहा है ट्राई हेलो एल्केन, 4 आ रहा है टेट्रा हेलो एल्केन के रूप में इनको अपन दर्शाते हैं। अब देखो इनके साधारण नाम क्या होंगे, एक बार पहले क्या देखते हैं अपन साधारण नाम, इनको बोलते हैं सिंपल नेम क्या होंगे वो देखते हैं। तो साधारण नाम में इनको बोलेंगे एल्कील हैलाइड, तो क्या बोलेंगे Cl को, Cl को बोलेंगे एल्कील हैलाइड का मतलब एक कार्बन को बोलेंगे मैथिल, और क्या बोलेंगे Cl को क्लोराइड, तो इसका नाम क्या आ जाएगा मैथिल क्लोराइड, क्या नाम बन जाएगा इसका मैथिल क्लोराइड। अब देखो जब CH3 आता है तो बोलना है मैथिल, अब CH2 आ गया तो इसको मैथिल नहीं कहेंगे, इसका नाम बदल जाएगा। अब इसको बोलना पड़ेगा आपको मैथिलीन, क्या बोलना पड़ेगा अपन को मैथिलीन, और पीछे Cl को बोलेंगे क्लोराइड, मैथिलीन क्लोराइड। इसी प्रकार से इसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास, इसको फेमस नाम इसका होता है क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको अपन क्लोरोफॉर्म कहते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको अपन कार्बन टेट्रा क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हो आप लोग कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसको बोलेंगे क्लोरोफॉर्म, इसको बोलेंगे मैथिलीन क्लोराइड, मैथिलीन क्लोराइड। इस प्रकार से ये इनके होते हैं साधारण नाम बनते हैं। IUPAC नाम वापस से वही आपको रूल्स करना है फॉलो, हेलो एल्केन, एक कार्बन दे रखा है, एक कार्बन को बोलेंगे क्लोरो, ठीक है, और पीछे दे रखा है एक कार्बन को बोलते हैं मैथेन, तो क्लोरोमैथेन। इसमें आ रहे 2 बार तो इसको बोलेंगे डाई क्लोरो, एक कार्बन दे रखा है तो बोलेंगे मैथेन, इसे क्या बोलेंगे अपन 3 दे रखे तो इसको बोलेंगे ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो, फिर क्या बोलेंगे इसको अपन मैथेन, इसे क्या बोलेंगे 4 तो 4 को बोलेंगे अपन टेट्रा क्लोरो मैथेन। इस प्रकार से बोल, या इसको पूरा बोलना है तो आप इसको बोल सकते हैं 1 1 डाई क्लोरोमैथेन, 1 1 1 ट्राई क्लोरोमैथेन, इसको आप बोल सकते हो 1 1
1 टेट्राक्लोरोमेथेन भी आप बोल सकते हो। यानी कि बहुत ही सिंपल वे में है ये आपके बनते हैं। किसके आधार पर? हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा के अंदर इसको अपन ने बांटा गया है। अब देखो एक और आप देख लेते हो, जैसे कि इसका नाम क्या हो जाएगा, एक दे रखा आपके पास Cl, यदि इसकी संख्या 2 बार आए तो क्या बोलोगे, ठीक है, और यदि इसकी संख्या कितनी बार आ जाए, 3 बार, ठीक है ना, 1, 2 और 3, इसको क्या बोलेंगे अपन, सिंपल नाम, तो इसको बोलेंगे मोनो, एक ही आ रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे अपन, हेलो बेंजीन, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको अपन, हेलो बेंजीन। अब हेलो का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, Cl, तो इसको बोलेंगे अपन क्लोरो बेंजीन, क्या बोलेंगे अपन, क्लोरो बेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास, इसको बोलेंगे मेटा पर आ रहा है तो इसको बोलेंगे मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। अगर ये यहाँ पे आता तो क्या बोलते हैं इसको अपन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। यदि यहाँ आता तो क्या बोलते हैं इसको अपन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अल्टरनेट आ रहा है, यानी कि इसको अगर देखो यार ये बराबर भागों में कट रहा है, Cl फिर स्पेस, Cl फिर स्पेस, Cl फिर स्पेस, तो यहाँ पे क्या लगा था आप इसको, सिंपल लगा तो इसको बोलेंगे सिमेट्री, क्या बोलेंगे इसको अपन, सिमेट्री कहते हैं। सिमेट्री का मतलब क्यों, इसका मतलब हो जाएगा सममित, क्या हो जाएगा, सममित, यानी कि सब तरह से समान है। तो इसे क्या बोलेंगे, 3 बार आ रहा है तो उसको बोलेंगे ट्राई क्लोरोबेंजीन, क्या बोलेंगे इसको अपन, ट्राई क्लोरोबेंजीन। अब मैंने सिम क्यों लिखा आगे, सिम का मतलब सिमेट्रिक, यानी कि क्या है, सममित है, सब तरह से समान, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, सिम कहते हैं। इसी प्रकार से अगला एक और बनता है जिसका नाम है CX, आपके बोल सकते हो CX, यानी कि इसको बोल सकते हो एल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन। एल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। एक जैसे कि आपके पास दे रखा है एग्जाम्पल ये वाला CH3Cl, एक आपके पास दे रखा है CH3CH2Cl, एक आपके पास दे रखा है ये वाला CH3CHCl CH3, एक आपके पास दे रखा है CH3CH3CH3Cl। अब क्या करना है, इनको प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक के रूप में डिवाइड करते हैं। इसको याद रखने का है, देखो इसको याद मत रखो, ठीक है, रटो मत, जितना ज़्यादा रटोगे केमिस्ट्री बाहर निकलेगी। ध्यान रखना केमिस्ट्री उस लड़की की तरह है, उसको जितना ज़्यादा समझोगे समझ में आएगा, उसके पीछे पढ़ोगे ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। एक बार देखा आई लव यू, ना वो आपको कोई इंप्रेस होने वाली नहीं है, उसको इंप्रेस करना पड़ेगा, तो बार बार उसके पीछे जाओगे तो क्या होगा, वो आपसे इंप्रेस हो जाएगी। एज इट इज आपकी केमिस्ट्री। देखो जहाँ पर भी हाइड्रोजन की, मैं आपको हाइड्रोजन की संख्या का बता रहा हूँ कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक किसे कहते हैं। यदि हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो, 3 या 2 होगी तो उसको बोलेंगे प्राथमिक, क्या बोलेंगे इसको अपन, प्राइमरी कहेंगे। यदि हाइड्रोजन के नंबर कितने हो 1 तो उसको बोलेंगे अपन सेकेंडरी, और यदि हाइड्रोजन के नंबर कितने हो 0 तो उसको बोलते हैं टर्सरी एल्किल हैलाइड कहेंगे। देखो ये Cl समूह जहाँ पे जुड़ा हुआ है वहां देखो कितने लिखे हुए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 लिखे हुए, क्या बोलेंगे 3 पर प्राथमिक। कितने लिखे हुए जहां पर जुड़ रहा है वहां पर 2, तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके बन जाएंगे आपके पास, प्राथमिक हेलो एल्केन के एग्जाम्पल बन जाएंगे। एज इट इज आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या बोला है, जहां पर Cl जुड़ रहा है वहां कितनी इनकी आ रही है संख्या, 1 आ रही है, तो 1 पे क्या बन जाएगा हमेशा द्वितीयक, और जहां पर संख्या 0 आती है वह क्या बनता है आपके पास तृतीयक हेलो एल्केन। बस अगर आपको ये फंडा याद है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो, 3 या 2 होगा तो प्राथमिक, 1 होगा तो द्वितीयक, 0 होगा तो तृतीयक। भले चाहे आपके एल्कोहल हो, कोई भी क्रियात्मक समूह आ जाए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखो, अगर मान लो कि इसको अपन एल्कोहल के रूप में कहते, यहाँ पर हाइड्रोजन संख्या 2 आ रही है तो प्राथमिक एल्कोहल, यहाँ पर 3 आ रही है तो प्राथमिक, 2 पर प्राथमिक, 1 पर द्वितीयक, 0 पे क्या जाएगा आपके पास तृतीयक। इस प्रकार से आपके बनेंगे, ठीक है। तो ये आपके बन जाएंगे प्राथमिक हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन, तृतीयक हेलो एल्केन। कई जने आपको है ना बताएंगे कि इसमें 2 लाइनें 3 लाइनें, अरे लाइनें तो कितनी भी आ सकती है। अब आप बताओ मेरे को, इसका बताओ एग्जाम्पल, ये किस में आपके आएगा, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक, किस में आएगा एग्जाम्पल। कई जने बोलते हैं इसके 2 लाइन है तो द्वितीयक होगा, 3 होगा तो तृतीयक होगा। अरे ये कोई केमिस्ट्री है, तुम्हारे घर की कोई मतलब सब्जी थोड़ी, इसमें आप अनुसार बोल दोगे। यहाँ पे देखो जहाँ पे Cl जुड़ रहा है वो देखो आप हाइड्रोजन कितने लिखे हुए, 2 है, तो 2 होने पर हमेशा कैसा आएगा, ये प्राथमिक हेलो एल्केन ही आएगा। कैसा आएगा, प्राथमिक हेलो एल्केन। अब बोल लो कि देखो जैसे मैंने ये आपको दे रखा है एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है आपके पास CH2Cl, CH3, CH3, CH, बताओ ये कौन सा होगा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। जहाँ पे जुड़ रहा है उसको देखो, इसके पास में कितने लिखे हाइड्रोजन के नंबर 2, तो कैसा बन जाएगा आपके पास, अब भी कैसा बनेगा ये
प्राथमिक ही बनेगा। कैसा बनेगा? प्राथमिक। अब आप दोनों में आप कंपेरिजन कर लो, इसमें फर्क क्या है। यहाँ पर जो Cl समूह जुड़ रहा है उसके पास देखो हाइड्रोजन एक भी लिखा हुआ नहीं है, और यहाँ पे कितने लिखे हुए हैं? 2 है। इस कारण से ये कैसा बन जाएगा? प्राथमिक। और ये कैसा बन जाएगा? तृतीयक बनता है। अगला है अपन के पास एलिलिक हैलाइड। कौन सा हैलाइड है अपन के पास? एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड। इसके आपकी खूब ज्यादा डेफिनेशन बनती है। एलिलिक वगैरह क्या होती है? तो एलिलिक में मतलब क्या होता है कि वे एल्किल हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु क्या हो? sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा हुआ हो। हैलोजन परमाणु किससे जुड़ा हुआ हो? sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा हुआ हो, जो आगे किसी डबल बॉन्ड वाले कार्बन जुड़ा हुआ हो। जैसे कि आपके पास दे रखा है ये वाला एग्जांपल CH2, यहाँ दे रखा है CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो जहां पर भी सिंगल बॉन्ड आएगा वहां बनेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जहां पे बनेगा डबल बॉन्ड वहां बनेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जहां बनेगा ट्रिपल वहां बनता है sp हाइब्रिडाइजेशन बनता है। अब देखो जहां ये Cl जुड़ रहा है, Cl को मैंने कहा जोड़ा है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पर जुड़ा हुआ है, जो आगे देखो किससे जुड़ा होगा? डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब sp2। तो डेफिनेशन अपन की यही बनती है, जिसमें क्या होता है? हैलोजन परमाणु किससे जुड़ा हुआ होगा? sp3 संकृत कार्बन जुड़ा होगा, जो आगे किसी sp2 से जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार के क्या बोलते हैं अपन? हैलाइड को बोलते हैं एलिलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं अपन? एलिलिक हैलाइड कहते हैं। एज इट इज देखो आप एग्जाम्पल जैसे कि दे रखा आपके पास ये वाला, ठीक है, यहाँ दे रखा आपके पास डबल बॉन्ड और यहाँ दे रखा आपके पास Cl। तो ये जो कार्बन होगा, ये कार्बन कैसा बन जाएगा आपके पास? sp3 संकृत कार्बन बन जाएगा। और ये जो कार्बन बनेगा ये कैसा हो जाएगा आपके पास? sp2। ये भी कैसा बन जाएगा आपके पास? sp2। तो परिभाषा क्या बनती है? वे हैलाइड जिसमें क्या होता है? हैलोजन परमाणु किससे जुड़ा हुआ हो? sp3 संकृत कार्बन जुड़ा हुआ हो, जो आगे किसी sp2 यानी कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन जुड़ा हुआ होता है, उनको बोलते हैं एलिलिक हैलाइड कहते हैं। यदि इसका IUPAC नाम बताऊंगा तो ये बन जाएगा क्या होगा? अब देखो IUPAC नाम क्या होगा इसमें? सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, लंबी कार्बन श्रृंखला का चेन। अब आपको नंबरिंग उस सिरे से करनी है, उस एंड से करनी है जहां से डबल बॉन्ड को एटलीस्ट कम से कम नंबर मिले। तो अगर देखोगे यहाँ से देखो डबल बॉन्ड को 1 नंबर और 2, और यहाँ से इसको 1 आ रहा है, इसलिए नंबरिंग आपके यहाँ से करनी है 1 2 3। अब ये क्या बन जाएगा आपके पास? सब्स्टिट्यूट ग्रुप। कहाँ पे आ रहा है? नंबर 3 पर, तो इसको बोलेंगे अपन 3 क्लोरो। क्या बोलेंगे इसको अपन? 3 क्लोरो। कितने लिखे हुए? कार्बन 2 है, तो इसको बोलेंगे 3 लिखे हुए तो प्रॉप, और 1 पे आ रहा है तो प्रॉप 1 इन। इसका नाम क्या जाएगा? 3 क्लोरो प्रॉप 1 इन। इसी प्रकार से इसका अगर मैं IUPAC नाम बताता हूं तो क्या करोगे? नंबरिंग उस एंड से करनी है जहां से क्या होगा? इसको कम से कम नंबर मिले, ठीक है। तो यहां से इसको ये 1, इसको मिल रहा है ये 2, ठीक है। इसको चलो यहाँ पर ये 1, इसको 2 और 3, तो यहाँ पे इसका नाम क्या जाएगा आपके पास? 3 क्लोरो, ठीक है। फिर अभी क्योंकि ये रिंग बन रहा है, एरोमेटिक नहीं है, अभी कैसा है? मतलब साइक्लो के फॉर्म में आएगा, तो इसको बोलेंगे 3 क्लोरो, फिर इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सिन। क्या बोलेंगे इसको अपन? 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सिन। 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सिन इसका हो जाएगा IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सिन हो जाएगा इसका IUPAC नोमेनक्लेचर। आज के वीडियो में इतना ही काफी है। आगे वाले पार्ट को अपन डिस्कस करेंगे और आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।